चौबे और बड़ी खबर, बल्कि सबसे बड़ी खबर की बात अगर की जाए तो गलत नहीं होगी। दरअसल एसीबी ने बाड़मेर के गुड़ामालानी एसडीएम को ट्रैप किया है। जोधपुर एसीबी की टीम यहां पर इस ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम देने के लिए पहुंची थी। 10,000 की घूस लेते एसडीएम सुनील कटेवा गिरफ्तार किए गए हैं। एसडीएम के ड्राइवर को भी एसीबी ने गिरफ्तार किया है। सुनील कटेवा ने दरअसल रकम जो थी रिश्वत की उसे टेबल पर रखवाया। इसके बाद ड्राइवर रिश्वत की रकम लेकर वहां से रवाना हो गया। जमीन के मुकदमे में स्टे देने की एवज में यह घूस मांगी गई थी। एसीबी डीआईजी विष्णुकांत के निर्देशन में कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आखिर राजस्थान के भीतर प्रशासनिक अमला किस हद तक भ्रष्टाचार में डूबा है, कितनी गहरी जड़ें हैं, यह बात धीरे धीरे उजागर हो रही है। एसीबी की टीम के पास जो इनपुट मिलते हैं उसके खिलाफ लगातार ये आरोपी जो हैं वो अपने बचने का रास्ता जरूर ढूंढते हैं, लेकिन एसीबी अपनी टीम के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम देकर एक तरीके से ऐसे घूसखोर और भ्रष्टाचार अफसरों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम देने से पीछे नहीं हटती है। एसडीएम सुनील कुमार जो गुड़ामलानी है, इनके द्वारा उसमें स्वीकृति दी गई 10,000 रुपए की, और आज इनको रंगे हाथ 10,000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। बड़ी चालाकी से सुनील कुमार एसडीएम ने वही पैसे अपनी टेबल से अपने ड्राइवर को देते हुए बाहर रवाना कर दिया था, लेकिन ड्राइवर को भी दस्तयाब करके पैसे दस्तयाब किए गए और ड्राइवर के भी रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया ड्राइवर को। जी मीडिया संवाददाता आशुतोष इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। आशुतोष, बहुत ही शर्मनाक हो जाता है ये पूरा जब दृश्य सामने आता है कि हमारा सिस्टम कितना खोखला हो चुका है। सिस्टम में जो लोग जिम्मेदार पदों पर बैठे हैं, जिनकी जिम्मेदारी सीधे जनता के लिए जवाबदेही के तौर पर देखने को मिलती है, अब ऐसे लोग अगर इस तरीके से घूस खा के अपने काम करेंगे तो जनता जाएगी कहां? हाँ देखिए, बिल्कुल जो हमारा प्रशासनिक वर्ग है उस पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। हाल में ही जो दौसा में और बांदीकुई के अंदर कार्रवाई हुई, उसके बाद में ये अपने आप में एक बड़ी कार्रवाई है और उससे भी बड़ा एग्जांपल सेट करती है एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान की, जहां पे अगर इस तरह की शिकायत पहुंचती है तो उसका जीरो टॉलरेंस के साथ में उस पर कार्रवाई की जाती है। जो राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान की जो सरकार है उनकी तरफ से साफ डायरेक्शंस दिए गए हैं कि करप्शन को लेकर जीरो टॉलरेंस रखी जाएगी। इस कार्रवाई की बात करें तो जमीन से संबंधित एक मामला था, उसमें स्टे को लेकर ही 10,000 की जो घूस थी वो मांगी गई और इस शिकायत का सत्यापन किया गया एसीबी मुख्यालय की तरफ से और आज जोधपुर एसीबी की टीम ने बाड़मेर में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। दरअसल बड़ी चालाकी के साथ में जो एसडीएम है, ये जो घूस की राशि थी अपनी टेबल पर ली और जो चालक थे उसको इशारा किया गया कि इसकी घूस की राशि को वो अपने साथ लेकर जाए। तो इसमें दोनों को गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की जो पूछताछ है वो की जा रही है और इनके जो ठिकाने हैं, इनके संबंधित जो सरकारी आवास है, वहां पर एसीबी की टीम सर्च के लिए रवाना हो चुकी है। बिल्कुल, यानी कि पूरे ही महकमे में अगर देखा जाए या पूरे प्रशासनिक अमले में एक फिल्टरेशन प्रोग्राम चलाना पड़ेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को, क्योंकि जिस तरह से वो कहते हैं एसीबी को तो उन्होंने खुली छूट दी है कि कार्रवाई करे, लेकिन भ्रष्टाचार के ऐसे मामले सामने जब आते हैं तो लगता है प्रशासनिक अमला कितना ज्यादा ऐसी स्थिति में है जहां पर आम लोगों की सुनवाई तो होगी नहीं। हमारे साथ स्थानीय संवाददाता गणपत विष्णु इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गणपत, आपसे समझना चाहेंगे दरअसल किस तरीके से ये पूरी कार्रवाई एसीबी की तरफ से अंजाम दी गई और कैसे इनपुट मिले, उन्हें वेरीफाई किया गया, उसके बाद कार्रवाई हुई? जी आदेश बताना चाहूंगा, जोधपुर एसीबी की है जो कल सुबह 10 बजे एसडीएम कार्यालय में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसडीएम को 10,000 की रिश्वत के साथ गिरफ्तार किया है, साथ ही उसके ड्राइवर है उसको भी गिरफ्तार किया है। पप्पूलाल नामक परिवादी ने एसीबी को सूचना दी थी, परिवार दिया था कि उससे एसडीएम द्वारा 10,000 की जो राशि है वो मांगी जा रही है अवैध तरीके से। बिल्कुल, तो उसको एसीबी ने सत्यापन करवाया। सत्यापन के बाद में आज सुबह जैसे ही एसडीएम साहब ऑफिस पहुंचे तो परिवादी को बुलाया गया, तो परिवादी ने बात होने के बाद में 10,000 की रिश्वत है जो टेबल पर दी। टेबल से एसडीएम का ड्राइवर है दुर्गा राम, वो राशि लेकर के जैसे ही बाहर निकल रहे थे तभी एसीबी ने घेर करके राशि को जब्त किया और दोनों को गिरफ्तार किया। जी गणपत, एक सवाल और, जब भी इस तरह के मामले सामने आते हैं तो परिवादी एक नहीं और भी आ जाते हैं सामने अपने परिवार को लेकर कि उनके साथ भी ऐसा ही किया गया था, क्या ऐसे अभी तक कोई इनपुट मिले हैं शुरुआती? बिल्कुल बताना चाहूंगा, एसडीएम ने जब सत्यापन हुआ एसीबी के द्वारा तो उस टाइम बताया गया था कि टेप में कि एसडीएम ने मांग की थी कि भाई हम 10,000 की रिश्वत है जो नॉर्मली है, हम ऐसे मामलों में 10,000 तक के लेते हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि कई प्रकार के मामले हैं जो स्टे हैं या अन्य संबंधित मामले होते हैं, उसमें रिश्वत ली जा रही है और बड़े स्तर पर ली जा रही है।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशुतोष आपका भी और गणपत आपका भी जानकारी देने के लिए। इस तरीके से मामले सामने आना कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत गंभीर हो जाता है। तो प्रदेश में घूसखोरों पर एसीबी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। कल भी एसीबी ने 4 जगहों पर घूसखोरी का मामला उजागर किया। एसीबी ने भरतपुर के जोरहरा पुलिस थाने में हेड कांस्टेबल को रिश्वत के साथ में पकड़ा। सोहन लाल, जिसने चोरी के एक मामले में कार्रवाई के नाम पर दरअसल रिश्वत की डिमांड की थी। शिकायत का सत्यापन हुआ, उसके बाद कार्रवाई करते हुए 7,000 की घूस के साथ में इसे दबोच लिया गया। श्रीगंगानगर की बात करें, घड़साना में एसीबी ने सिंचाई विभाग में काम करने वाले एक कर्मचारी को ट्रैप किया। परिवादी हेमराज के मुताबिक उसके पिता का फिक्सेशन 1.5 साल पहले हुआ था, एरियर नहीं दिया जा रहा था। उसी के एवज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ने अपने एक साथी के साथ में मिलकर, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, एसीबी ने जब इन दोनों को ट्रैप किया तो उजागर हो गया मामला कि कैसे रिश्वत डिमांड की गई थी। ठीक ऐसे ही अगर देखा जाए तो जैसलमेर में भी एसीबी ने कार्रवाई को अंजाम दिया और जयपुर में भी इसी तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया गया।